क्या आपने कभी नोटिस किया है, कभी-कभी जिस बच्चे को हम वीक समझ लेते हैं, वो एक्चुअली वीक नहीं होता। बस वो दुनिया को अलग तरीके से देख रहा होता है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा बच्चा जो एग्जाम्स में बार-बार फेल हो जाता था, लेकिन कलर्स की आवाज सुन सकता था। आरव 9 साल का था। वो लेजी नहीं था, वो केयरलेस भी नहीं था। लेकिन जब टीचर बोर्ड पर लिखती, तो लेटर्स उसके सामने डांस करने लगते। वर्ड्स स्टेबल नहीं रहते थे, लाइंस हिलती रहती। वो फोकस करने की पूरी कोशिश करता, सच में करता, लेकिन उसकी नोटबुक हमेशा रेड मार्क से भरी रहती। क्लासमेट्स हंसते, तू इतना स्लो क्यों है? घर पर पापा कहते, तेरी सिस्टर को देख, ऑलवेज फर्स्ट रैंक। आरव चुप हो जाता, क्योंकि वो समझा नहीं पाता था कि प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसका ब्रेन थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। लेकिन हर शाम जब सनसेट होता, आरव खिड़की के पास बैठ जाता और ड्राइंग करने लगता। वो नॉर्मल ड्राइंग नहीं बनाता था, वो इमोशंस बनाता था। उसके लिए रेड सिर्फ एक कलर नहीं था, वो एंगर था, लाउड आवाज था, डांट की एको था। ब्लू सिर्फ ब्लू नहीं था, वो पीस था, साइलेंस था, मां की गोद जैसा कंफर्ट था। उसकी दुनिया में कलर्स टॉक करते थे, लेकिन किसी ने उसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन स्कूल में नई आर्ट टीचर आई, मीरा मैम। वो मार्क्स से पहले बच्चों की आंखें पढ़ती थीं। जब उन्होंने आरव की नोटबुक देखी, तो उन्हें सिर्फ मिस्टेक्स नहीं दिखीं। मिस्टेक्स के बीच छोटे छोटे स्केचेस छुपे थे, डीप, पावरफुल, रियल। उन्होंने उसे डांटा नहीं, बस सॉफ्टली पूछा, आरव, जब तुम स्काई को देखते हो, तुम्हें क्या फील होता है? आरव ने धीरे से कहा, मैम, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। पूरी क्लास साइलेंट हो गई, लेकिन पहली बार किसी ने हंसा नहीं। असेसमेंट हुआ, पता चला आरव डम नहीं था, वो डिफरेंटली वायर्ड था। जहां बाकी बच्चे लेटर्स देखते थे, वो इमेजेस देखता था। जहां बाकी बच्चे वर्ड्स पढ़ते थे, वो इमोशंस महसूस करता था। स्कूल ने अप्रोच चेंज किया, मोर विजुअल्स, लेस प्रेशर, मोर एनकरेजमेंट, लेस कंपैरिजन। धीरे धीरे आरव का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। एक दिन स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन लगी। वॉल पर एक ह्यूज पेंटिंग टंगी थी। टाइटल था द साउंड ऑफ साइलेंस। पेंटिंग के सामने लोग खड़े थे, कुछ इमोशनल थे, कुछ कंफ्यूज्ड। आरव के पापा भी वहां थे। उन्होंने पेंटिंग देखी और पहली बार उन्हें अपने बेटे की चुप्पी समझ आई। उन्हें समझ आया कि वो पीछे नहीं था, वो बस अलग डायरेक्शन में चल रहा था। साल बीत गए। आरव क्लास टॉपर नहीं बना, लेकिन वो ऑर्डिनरी भी नहीं रहा। उसने साइकोलॉजी पढ़ी, आर्ट थेरेपी सीखी और एक छोटा सेंटर शुरू किया, उन बच्चों के लिए जिन्हें सोसाइटी स्लो लेबल कर देती है। वो हर पेरेंट से एक ही बात कहता, कंपैरिजन बंद कीजिए, ऑब्जर्वेशन शुरू कीजिए। वो हर बच्चे से कहता, यू आर नॉट ब्रोकन, यू आर जस्ट डिफरेंट। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, तो 3 बातें याद रखिए। पहला, कंपेयर मत कीजिए। हर बच्चा डिफरेंट स्पीड पर ग्रो करता है। दूसरा, लेबल मत लगाइए, वीक, लेजी, यूजलेस। ये शब्द कैरेक्टर नहीं, कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। तीसरा, ऑब्जर्व कीजिए, वो कहाँ शाइन करता है? ड्राइंग, म्यूजिक, लॉजिक, स्टोरी टेलिंग। हर बच्चे के अंदर एक सुपर पावर होती है। प्रॉब्लम बच्चा नहीं है, प्रॉब्लम हमारा मेजरमेंट सिस्टम है। सक्सेस रिपोर्ट कार्ड से डिसाइड नहीं होती, सक्सेस सेल्फ बिलीफ से बनती है। और शायद अगली बार जब आप किसी बच्चे को स्ट्रगल करते देखें, तो ये मत सोचिए कि वो पीछे है। शायद वो बस दुनिया को ऐसे सुन रहा है जैसे हम कभी सुन ही नहीं पाए। If you like this story, please give it a like and share with your friends. And don't forget to subscribe our channel for more inspiring stories like this. Thank you for staying with us. See you in next stories.